हरि ओम। पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। में दो बात हम लोगों ने पूर्णतया देख लिया, समाधि पाद और साधना पाद, और तृतीय पाद है विभूति पाद, जिसमें जो प्रारंभ होता है अष्टांग योग के जो अंतरंग साधन है तीन, धारणा ध्यान समाधि, उनसे। और इस अध्याय का नाम विभूतिपाद है, और इसमें इन तीन साधनों को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हीं तीन साधनों से विभूति उत्पन्न होती है। तरह तरह की सिद्धियां इन्हीं तीन से, धारणा ध्यान समाधि से ही उत्पन्न होती है। बाकी ये जो शुरू के 5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये धारणा ध्यान समाधि को तैयार करने के लिए है। तो जब अष्टांग योग में यम नियम का पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन सिद्ध करेंगे, प्राणायाम प्रत्याहार करेंगे, तो एक भूमि तैयार होगी धारणा की। धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि। धारणा की अवस्था में ही कुछ कुछ सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है, और आपको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साह देने के लिए सिद्धियां प्रकट होती है, ताकि आपको लगे कि मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ सिद्धियां होती है, लेकिन वो परम लक्ष्य नहीं है। तो ये सिद्धियां प्रकट होके कई बार मार्ग से भटका देती है। इसलिए सिद्धियों पे ध्यान, जो मानस में कहा कि जो परम सयानी बुद्धि होती है वो इन पे ध्यान नहीं देती, वो अपने लक्ष्य पे चलती जाती है। जैसे भरत जी जब राम जी से मिलने जाते हैं रामायण में, तो भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी तमाम तरह की, हर प्रकार की सिद्धियां प्रकट करते हैं, लेकिन भरत जी पूरी रात उन सिद्धियों की तरफ देखते भी नहीं है। तरह तरह के भोग अपनी सिद्धियों के द्वारा भरद्वाज जी मुनि उपस्थित करते हैं, लेकिन भरत जी का लक्ष्य, भरत जी को स्पष्ट है कि मेरा लक्ष्य भगवान है, इसलिए भरत जी उन सिद्धियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो विभूतिपाद धारणा ध्यान समाधि के बाद में कुछ सिद्धियां देख रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं। सूत्र संख्या 45। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव है काय संपद धर्मान विघातश्च। तो भूत जैसे अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना। जब साधक साधना करते करते भूत जय कर लेता है। भूत जय मतलब जो पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि है, इन पांचों तत्वों पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो फिर तो तरह की सिद्धियां प्रकट होती है। आगे आएगा, मतलब उसकी काया, उसका शरीर अच्छा रूप धारण कर लेता है, अच्छा बलिष्ठ हो जाता है उसका शरीर, क्योंकि साधना के द्वारा जब साधना काल में शरीर एकदम जीर्ण हो जाता है। भागवत जी की कई कथाओं में आता है कि जब साधना कर रहे थे कोई ऋषि मुनि, उस समय उनका शरीर जीर्ण। रामचरितमानस में मनु महाराज और शत्रुपा जब साधना की उन्होंने काफी वर्षों तक, तो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की दिव्य वाणी सुनी, सुनते ही वापिस से उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे मानो अभी भवन से आए हैं। तो इन सिद्धियों के साथ साथ जो
शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, वो भी वापस से वही ऊर्जा, वही उसमें क्रांति, वही बल उसमें वापस से उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं काय संपत्ति। ये 3 प्रकार की योग्यता उत्पन्न होती है कि सिद्धियां मिलती है, काय संपद की प्राप्ति होती है, और उन भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होती। जैसे जल है, तो अब जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको गला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती। तो अब उसको इन सब चीजों से, पंच महाभूतों से अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत्ति। काय संपत्ति की परिभाषा दी गई है कि उसका रूप, उसकी कांति, लावण्य, बल और उसका शरीर वज्र के समान हो जाता है, उसका गठन। तो ये शरीर की संपदाएं हैं। शरीर में मतलब संयम वो जब करता है, धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा है, तो धारणा ध्यान समाधि करता है तो उसका शरीर भी वापिस से रूप धारण कर लेता है। लावण्य, उसमें क्रांति, बल, वज्र, ये वापिस से उसको प्राप्त हो जाते हैं। महापुरुषों को जब स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उनको कोई रोग भी नहीं होता, लेकिन वो दूसरों के रोग ले लेते हैं कई बार। तो शारीरिक रूप से वो इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि खुद के शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता, लेकिन दूसरों के रोग वो लेके फिर उसको सहन कर जाते हैं। ग्रहण स्वरूपास्मितान वयार्थवत् व संयमादि इंद्रिय जय है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इनमें जो संयम, इनमें जो धारणा ध्यान समाधि करता है, उसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन सहित, मन पे भी विजय प्राप्त कर लेता है और बाकी इंद्रियों पे भी विजय। मन पे विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब बाकी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ही ली। तो ग्रहण क्या होता है कि इंद्रियों का काम होता है ग्रहण करना। इंद्रियों का कार्य, जैसे दृश्य है, दृश्य को कौन ग्रहण करेगा? इंद्रिय। तो जिस समय इंद्रिय ग्रहण कर रही है कोई भी चीज, वहां पे धारणा ध्यान समाधि, जैसे मन में कोई भी चीज आ रही है, जिस समय आ रही है, इनपुट जिस समय हो रहा है, जिस समय आ रही है, उसको स्वीकार करना है या नहीं करना। वहां पे अगर, इसको अलर्ट लिविंग भी बोलते हैं कई लोग, तो अगर वहां पे धारणा ध्यान समाधि की जाए तो निश्चित रूप से अनावश्यक जो कचरा आ रहा है उसको हम रोक सकते हैं और वहीं से इंद्रियों पे विजय प्राप्त प्रारंभ हो जाती है। एक जगह मैंने पढ़ा था, अच्छी वो बात थी कि यदि कोई हमारे घर में कचरा डाल के जाए तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। कोई डेली अगर हमारे घर में कचरा डाले तो हम उसका विरोध करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई हमारे दिमाग में कचरा डालता है किसी भी रूप में, चाहे वो किसी की चुगली करके डाले, चाहे वो गलत कोई बात बता के डाले, हम उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि हमको उसमें मजा आता है स्वीकार करने में। तो इंद्रियों के संयम, इंद्रियों जब ग्रहण करती है उस समय धारणा ध्यान समाधि अगर करे तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। वैसे ही कान के द्वारा क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना, रसना के द्वारा क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना, इन पे संयम करे तो उन इंद्रियों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। ग्रहण के बाद उसका स्वरूप प्रकट होता है।
ग्रहण तो कर लिया, शब्द आया कान में, उसे ग्रहण कर लिया, अब वो किस स्वरूप में प्रकट होगा, इस पे अगर धारणा ध्यान समाधि की जाए और स्वरूप के बाद में उसमें अच्छाई बुराई देखते हम, तो अस्मिता उसको कहते हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय। अन्वय में उसका विश्लेषण करते हैं कि अन्वय में वस्तु का विश्लेषण करके और उसका अर्थवत्व, मतलब उसकी क्या प्रयोजनता है, तो इन पे विचार किया जाए। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और उसका अर्थ, उसका प्रयोजन, कि कोई भी चीज, कोई भी विचार अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, या हमारा मन कोई भी वस्तु ग्रहण कर रहा है, या हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे बाकी इंद्रियां कुछ भी ग्रहण कर रही है, उसे विचार करें कि इसका प्रयोजन क्या है, ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। तो अनावश्यक जो कचरा है उसको ग्रहण ना करें। अगर इन पे करेंगे तो इंद्रियों जा सकती है। तो विवेक वहां लगाना चाहिए, जैसे हंस जो होता है वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो क्या ग्रहण करना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होगा, उसको कैसे अलग किया जाए, उसकी क्या प्रयोजनता है, क्या उपयोगिता है, इस पे अगर विचार किया जाए तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। इंद्रियों से मनोजवित्वम, मनोजवित्वम कहते हैं कि मन की तरह गति, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तो मन की जैसी गति। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, इसको कहते हैं विकर्ण भाव है। और मन जैसी गति, इसको कहते हैं मनोजवित्वम। और प्रधान से प्रकृति पर अधिकार करने की शक्ति, तो ये योग्यता भी मिल जाती है योगी को। योगी मन से भी तेज गति से चल सकता है, और योगी शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव कर सकता है। कई भक्त हुए हैं जिनके नेत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी, जैसे सूरदास जी थे, तो सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन भगवान का जो श्रृंगार होता था उसका वो वर्णन कर देते थे कि कैसा भगवान का श्रृंगार हुआ है। एक बार गोसाइयों ने सोचा कि हो सकता है किसी ने कोई बता देता होगा, कोई इशारों में समझा देता होगा, तो उनको लगा कि कौन से रंग की ड्रेस पहनाते हैं, तो उनको लगा कोई ना कोई इशारा कोई कर देता होगा। तो एक दिन उन्होंने भगवान को बिना निर्वस्त्र ही भगवान को, और अचानक से पर्दा हटा दिया। तो सूरदास जी उसी तरह से पद गाने लग गए कि आज तो भगवान बिना कपड़ों के नंगे ही आ गए। तो उनके दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है, उनको फिर ये चर्म चक्षु की या चर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। उनको बिना इंद्रियों के भी वो देख सकते हैं, बिना इंद्रियों के भी वो सुन सकते हैं, बिना कान के भी सुन सकते हैं, बिना आंख के देख सकते हैं, बिना जीभ के वो स्वाद ग्रहण कर सकते हैं, बिना नाक के सुगंध ले सकते हैं। रामचरितमानस में है, बिन पद चलहि सुनई बिनु काना। तो भगवान के लिए है वहां पे, लेकिन योगी का स्वरूप भगवान जैसा ही होता है। तो योगी भी बिना पैर के चल सकता है, बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, और प्रकृति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। प्रकृति फिर उसको बाधा नहीं करती, बल्कि प्रकृति योग करती है। अगर योगी कहीं जा रहा है तो प्रकृति हर तरह से सहयोग करेगी उसका, कहाँ उसको धूप से बचाना है, कहाँ उसको बारिश से बचाना है, कहाँ उसके समक्ष तरह तरह, जैसे वन में अगर है तो प्रकृति उसको तरह तरह के फल उत्पन्न करके देगी, तो प्रकृति उसका सहयोग करेगी, अब विरोधी नहीं है।
शुरू में प्रकृति उसकी परीक्षा लेती है, लेकिन जब योगी अपने उच्च स्तर पे पहुंच जाता है तो फिर प्रकृति सहायक हो जाती है। प्रकृति वो अगर शेर के सामने भी चला जाएगा तो शेर उसको खाएगा नहीं, ऐसा योगी का योग बल हो जाता है। और ये मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पुस्तकों की बातें हैं, लेकिन पुस्तकों की बातें नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। अगर कोई वास्तव में साधना मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसको ये सारे अनुभव होते हैं। सत्व पुरुषान यथाख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। जब बुद्धि उसकी पहले आया था, बुद्धि रितंबरा हो जाती है, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है उसकी बुद्धि। तो सत्य से संयुक्त उसकी बुद्धि और पुरुष अर्थात चेतन आत्मा, इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसे ज्ञान रहता है, सभी समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। मतलब अभी उसका निर्बीज तो नहीं हुआ है, अभी उसमें कुछ बीज है जो राग द्वेष काम क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसको एक आभास हो जाता है भगवान का, उसको एक चेतन का आत्मा का आभास हो जाता है, क्योंकि बुद्धि अब उसकी सत्य से संयुक्त है, रितंबरा बुद्धि हो गई, शुद्ध बुद्धि हो गई। तो पूर्णतः मिला तो नहीं, क्योंकि निर्बीज नहीं हुआ, अभी सुप्त रूप से बीज रूप में कोई ना कोई उसका उसके संस्कार बाकी है, लेकिन लगभग मिल गया, ऐसा माना कि वो बीज रूप में सुप्त रूप में है, लेकिन बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि उसको आभास होने लग गया, अपनी आत्मा का ब्रह्म का आभास होने लग गया। वो व्यक्ति भी सर्वज्ञत्व उसमें आ जाता है, वो सब कुछ जानने लग जाता है। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई सेठ जी है, मान लीजिए सेठ जी को अगर ये विश्वास हो जाए कि मेरा बेटा अब धन को व्यर्थ नहीं खोएगा, तो वो अपने धन की चाबी उसे देने लग जाते हैं। अगर विश्वास हो जाए, नौकर पे भी विश्वास हो जाए, तो उसे भी तिजोरी की चाबी देने लग जाते हैं। तो भगवान को भी जब ये विश्वास हो जाए कि इसकी बुद्धि अब रितंबरा हो गई, इसकी बुद्धि अब सत्य को धारण करने वाली हो गई, शुद्ध हो गई, अब ये इसका गलत उपयोग नहीं करेगा, तो अपनी शक्तियां प्रदान करने, तो भगवान वो सब कुछ जानता है और सबका अधिष्ठाता बन जाता है। सर्वज्ञ भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है और स्वामी भाव उत्पन्न हो जाता है। अब वो सबका स्वामी बन जाता है, इसीलिए सन्यासियों को स्वामी जी बोलते हैं। सन्यासियों को स्वामी जी बोलते हैं क्योंकि उनमें वो भाव प्रकट हो जाते हैं, वो प्रकृति पे स्वामित्व कर सके। तो ऐसे योगी का सब भाव पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, वह सब कुछ जानने के योग्य हो जाता है। केवल मन पे नियंत्रण नहीं होता, जैसे जैसे मन पे नियंत्रण होता है, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, वैसे वैसे प्रकृति पे भी नियंत्रण हो जाता है। मन, हमारा मन और प्रकृति का मन, ये आपस में मिले हुए हैं, मतलब व्यष्टि और समष्टि। हमारी बुद्धि और प्रकृति की बुद्धि, समष्टि बुद्धि आपस में मिली हुई है। तभी ध्रुव जी ने सांस रोक ली थी, तो ध्रुव जी के सांस रोकने से पूरी प्रकृति की सांस रुक गई थी, क्योंकि साधना काल में ध्रुव जी समष्टि से इतने तल्लीन हो गए थे, प्रकृति से इतने तल्लीन हो गए थे कि उनमें और प्रकृति में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो वे
समष्टि में कोई अंतर नहीं रहता अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। उस स्थिति से भी अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो फिर कैवल्य स्थिति है। जब सारे प्रकृति पे आपका स्वामित्व है, सब कुछ जानते हो, सारी सिद्धियां मिल गई, सारी इंद्रियों पे मन पे विजय प्राप्त हो गया, तो उस स्थिति से भी वैराग्य हो जाए, उसको भी आप महत्व ना दो, उससे भी वैराग्य, तब फिर आप कैवल्य अवस्था की तरफ जाओगे। उस स्थिति के बाद में भी जब आपका बीज क्षय हो जाए, जो संस्कार रूपी बीज कहीं ना कहीं मन में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग सोचते हैं कि इस स्थिति से ऊपर उठ गए, मन में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता, लेकिन वो सुप्त अवस्था में बीज ऐसे पड़ा हुआ रहता है कि वो कब अंकुरित होके बड़ा वृक्ष धारण कर ले पता नहीं चलता। एक क्षण में वो लगता है, जैसे नारद जी को लगा कि मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया। फिर सुप्त अवस्था में वो बीज था, तो फिर क्रोध आया तो वो भगवान को श्राप देने के लिए चले। फिर काम जागृत हुआ तो विश्व मोहिनी से ब्याह करने के लिए चले। तो ये चीजें सुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं संस्कार में पड़ी रहती है। इनका जब पूर्णतः क्षय हो जाए तब फिर कैवल्य अवस्था प्राप्त करता है। स्थानुपनिमंत्रणे संगस्याकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात्। जिस भी भूमिका में योगी रहता है, उस भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करती है। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदृत होने पर भी उसमें लगाव घमंड नहीं होता। जैसे सिद्धियां प्रकट हुई, लेकिन सिद्धियों से भी कोई लगाव नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे कई वर्तमान काल के भी कई बाबा जी का उदाहरण दिया जाता है, नीम करोली बाबा जी का उदाहरण दिया जाता है। तो उनमें कई सिद्धियां प्रकट थी, लेकिन उनको उनका अहंकार नहीं था। एक बार कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उन्होंने कोई गाय आ गई थी ट्रेन के आगे, तो नीम करोली बाबा ने, अंग्रेज ने कहा ये तो मर गई, उन्होंने कहा नहीं बच जाएगी, और उन्होंने कहते हैं ट्रेन को रोक दी। अब ये घटना उस अंग्रेज ने देखी, तो उसने फिर अमेरिका में जहाँ का भी वो था, वहां उसने अपने कई मित्रों को बुलाया कि मेरे को एक ऐसे बाबा मिले हैं, तो किसी मतलब चमत्कारी बाबा की खोज में आया था। तो ऐसे बाबा मिले कि उनको ये सिद्धियां प्राप्त है, वो चलती हुई ट्रेन को भी रोक सकते हैं। फिर जब लाया, वो आ गए, सब उनका पूरा ग्रुप आ गया, तो फिर बोलते बाबा जी अब वापिस से करो। तो बाबा जी कहते मैंने थोड़ी ना कहा था कि मैं कर सकता हूँ, मैंने तो कहा नहीं कि मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, रुक गई, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी ना रोकी। तो जिनको ये इस तरह की सिद्धियां होती है, वो उसका प्रदर्शन नहीं करते, इसमें अहंकार नहीं लाते। अगर प्रदर्शन कर रहे, अहंकार ला रहे हैं, तो इसका मतलब उनका आगे का रास्ता रुक गया, उनको कैवल्य वाला रास्ता अब प्राप्त नहीं होगा। तो योगी जिस भी भूमिका में हो, उसकी शक्तियां उसे प्रलोभित करती है, लेकिन उसमें अगर लगाव घमंड नहीं करता तो उसे कैवल्य अवस्था की तरफ वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे देवता लोग उसको भोगों की तरफ आकृष्ट करते हैं। उस इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, जैसे रामचरितमानस में आया ना कि प्रत्येक इंद्रियों पे एक एक देवता थाना करके बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जैसे ही अंदर जोत जली सोहम अस्मि की, और वो झरोखे खोल देते हैं, मतलब उस इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं, तो बाहर की विषय रूपी हवा इतनी तेज आती है कि अंदर की जो ज्योत है, अहम ब्रह्मास्मि,
उसको बुझा जाती है। तो वैसे ही देव यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अधिष्ठात्री देवता भोगों का सुख दिखा के या उस योगी की प्रशंसा करके उसको वहीं उलझा के रखना चाहते हैं, खाना नहीं बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। रामचरितमानस में जब मनु महाराज को भगवान ने कहा वर मांगो, तो वहां आता है कि बहु भांति लोभाए, कि बहुत तरह से लुभाया। तो देवता लोग या भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं तो उसको तरह तरह से उन्हीं सिद्धियों में लुभाते हैं, उससे आगे बढ़ने वो परीक्षा लेते हैं कि आगे बढ़ने के लायक है या नहीं है। क्षणत क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में अगर संयम कर लेता है तो फिर विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्षण क्या होता है कि दो, जैसे एक बार नाम लिया है और उसके बाद में दूसरा नाम लिया, राम बोले एक बार, फिर दूसरा राम का नाम लिया, तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्षण है। तो क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का क्रम आता है, मतलब समय भी कह सकते हो उसको। तो इसके मध्य अगर कोई ध्यान करे, क्षणत क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, तो उसको विवेक रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। एक उदाहरण इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक वृत्ति है, एक वृत्ति के बाद में दूसरी वृत्ति आएगी, उसके बीच में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दूसरी कोई विजातीय वृत्ति अपना स्थान बना लेगी उसके बीच में। तो आपकी जो सजातीय वृत्ति चल रही थी उसको खंडित कर देगी। मन जैसे भगवान में लगा हुआ, भगवान में धारणा ध्यान समाधि कर रहे हैं, मन मान लीजिए भगवान की समाधि में भी है या ध्यान में है, और बीच में एक क्षण के दूसरे क्षण के या एक विचार के दूसरे विचार के बीच में कोई अलग विचार आ गया, तो वो अलग विचार धीरे धीरे इतना स्थान बना लेगा कि वो आपका ध्यान छुड़ा देगा। इसको इस तरह से भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कल जो हुआ कि जैसे मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद में आप लोग में से कोई नहीं था, तो वो एक दूसरे सज्जन थे। अब होना सत्संग था, लेकिन उनसे बात करते करते उससे बात प्रारंभ कहाँ से हुई, बद्रीनाथ केदारनाथ से हुई, तो उस बात में रस आने लग गया। और जब वो रस बढ़ता गया तो फिर इतना बढ़ गया कि बाद में लगा सत्संग कैंसिल कर दो, बात ही करो। तो जो क्षण के मध्य, मतलब दो वृत्तियों के मध्य अगर दूसरी विजातीय वृत्ति आ जाती है, वो अपना स्थान बना लेती है, तो फिर वो उसको उसके लक्ष्य से अलग कर देती है। बाद में थोड़ी देर बाद में बात करने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर वो सत्संग वाला जो मूड था वो भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए विवेक की वृत्तियों के बीच में कोई विजातीय वृत्ति को प्रवेश ना दिया जाए, तो इससे विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। अब उस विवेक का लाभ क्या है? अगर विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसका लाभ है जाति लक्षण देशेर अन्यतान वच्छेदात तुल्यो ततः प्रतिपत्ति ही। इसका लाभ है जाति लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। अगर
कोई ज्ञान है, वो ज्ञान जाति से, लक्षण से, देश से अगर भेद भी हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं भारत में हूँ, अगर वही ज्ञान अमेरिका में अगर देश का भेद हो गया, अगर वो ज्ञान देश के भेद से परिवर्तित हो गया, या वो ज्ञान जाति के भेद से परिवर्तित हो गया, जैसे मेरा अभी मनुष्य योनि में जन्म है, दूसरे जन्म मेरा कोई अगर अन्य योनि में हो, जाति के परिवर्तन से अगर उस ज्ञान में परिवर्तन हो गया, जैसे काकभूषुंड जी को वरदान था कि कोई भी योनि में, कोई भी जाति में जाओ, उनका ज्ञान बना रहेगा, और हम लोगों का जाति परिवर्तित होते ही ज्ञान वो बना हुआ नहीं रहता। तो अगर जाति, लक्षण और देश के भेद से भी ज्ञान परिवर्तित नहीं होता, तो फिर इसका मतलब विवेक जागृत हो गया। काकभूषुंड जी को ये वरदान था, वरदान ये था कि विवेक ऐसा जागृत हो जाएगा कि कोई भी योनि में रहेंगे उनका ज्ञान बना रहेगा। तो जब जाति से, लक्षण से, देश से, इनके अंतर से, इनके भेद से भी ज्ञान में परिवर्तित न हो, तो वो विवेक जागृत, उसको कहते हैं विवेक जागृत हो गया। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाति परिवर्तित है। एक तो शरीर की जाति, और अगर उसको नहीं माने तो चित्त की वृत्ति का एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में चला जाना भी जाति परिवर्तन है। तो जैसे आज मेरी चित्त की वृत्ति अभी है कि मैं प्रसन्न हूँ, दूसरे क्षण मेरी चित्त की वृत्ति है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन उस अवस्था में अगर ज्ञान परिवर्तित हो गया, इसका मतलब विवेक नहीं है। आज प्रसन्नता की अवस्था में जो ज्ञान है, वही दुखी अवस्था में भी ज्ञान है, इसका मतलब विवेक है, अन्यथा नहीं है। वैसे ही विवेक ज्ञान के पश्चात जाति भेद, उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती। ये कब होगा? जब प्रति क्षण में आप विवेक करोगे, तब ये चीज होगी कि न तो जाति परिवर्तन से विवेक में परिवर्तन होगा, न लक्षण परिवर्तन से परिवर्तित होगा, न देश परिवर्तन से उसके विवेक में कमी आएगी। तारकम सर्व विषयम। अब इस विवेक ज्ञान, ऐसा विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उससे क्या होगा? वो विवेक ज्ञान आपका उद्धार करने वाला होगा, जो हर जाति में, हर लक्ष्य, मतलब चित्त की हर अवस्था में, चित्त के हर लक्षण में, या प्रकृति के हर लक्षण में, और हर देश में वो ज्ञान बना रहे। ऐसा अगर विवेक जागृत हो गया तो वो आपका उद्धार करने वाला होगा, संसार से उद्धार करने वाला होगा। तारकम सर्व विषयम, सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तो ये विवेक ज्ञान जो है वो संसार समुद्र से तारने वाला होगा, सबको जानने वाला होगा, और सब प्रकार से जानने वाला होगा, और बिना किसी सहयोग से जानने वाला होगा। जैसे अगर हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम किसी के माध्यम से जानते हैं, किसी का सहयोग लेके जानते हैं, या फेसबुक पे उसके को देख के जानते हैं, या इंटरनेट से उसके का पता किया। लेकिन ऐसा अगर विवेक जागृत हो गया तो फिर बिना किसी सहारे के हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसके पश्चात जो अवस्था आती है वो है कैवल्य अवस्था। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। तो जब चित्त और पुरुष, इन दोनों की समान रूप से सिद्धि, यहाँ पुरुष का मतलब, वैसे तो सामान्यतः जहाँ पुरुष आया है वो उसका मतलब ईश्वर है,
लेकिन ईश्वर को शुद्धि की जरूरत नहीं। यहाँ पुरुष का मतलब अहंकार से होना चाहिए कि जब मन और अहंकार दोनों जब शुद्ध हो गए समान रूप से, सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्य कैवल्यम। तो जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तो कैवल्यम अवस्था प्राप्त होती है। अर्थात अहंकार और मन शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध होने से जब बीज रूप में भी कोई संस्कार ना हो, पहले समाधि की अवस्था में सिद्धियां थी, लेकिन बीज रूप में संस्कार भी थे। सुप्त अवस्था में काम के, क्रोध के, लोभ के, इनके संस्कार जागृत नहीं थे, लेकिन सुप्त अवस्था में पड़े थे। लेकिन कैवल्य की अवस्था में वो संस्कार सदैव सदैव के लिए नष्ट हो गए। अब कभी भी उसमें काम, क्रोध, लोभ, कोई भी तरह का संस्कार, राग, द्वेष, कोई भी संस्कार उसमें उत्पन्न हमें हो गए, वो केवल है। तो जो साम्य की अवस्था है, हर तरह से मन से, अहंकार से, वो ही कैवल्य की अवस्था है। गीता जी में भी कहा है, इहेव तेर जिते सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन। तो समता, गीता जी में भी समत्व योग उच्चते, जहाँ समता है वो योग है। तो यहाँ पे भी मन में, उसके बुद्धि में, उसके अहंकार में समत्व का भाव जागृत हो गया। अब उसके मन में न कोई का राग है, न कोई का द्वेष है, पूर्ण रूप से नहीं है, बीज रूप में भी नहीं है, और वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये विभूतिपाद पूरा हुआ। और विभूतियों का अंतिम जो लक्ष्य बताया है वो कैवल्य है, ये मतलब महासिद्धि है। बाकी अगर सिद्धियां हैं तो ये कैवल्य उन सब से ऊपर की सिद्धि है। और इसका अलग से अलग चौथा पाद है जो कैवल्य पाद है, उसको देखेंगे। उसके पूर्व एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अभी तक प्रारंभ से अगर हम देखें तो हमने पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले समाधिपाद देखा। समाधिपाद में ये कहा गया था चित्त वृत्ति निरोध है। पहले तो कहा था योग जो है अनुशासन है, वृत्तियों का अनुशासन है, और चित्त की वृत्तियों को रोकना ये योग है। चित्त वृत्ति निरोध है, योग है। और चित्त की वृत्तियां दो तरह की बताई थी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, एक संसार में लगाने वाली और एक भगवान की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ लगाने वाली। वृत्तियों के 5 भाग बताए थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और उस वृत्तियों का निरोध 2 तरीके से बताया था, अभ्यास और वैराग्य से। फिर समाधि की अवस्था बताई थी, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि। और फिर योग के बारे में बताया था, जन्म से जन्म के द्वारा ही कोई योग के योग्य होता है। योग पूर्व जन्म का उसका ऐसा अभ्यास होता है कि वो इस जन्म में उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जन्म से ही उसका योग सदा हुआ होता है। और अगर जन्म से नहीं है तो वो श्रद्धा के द्वारा, अपने बल के द्वारा, स्मृति और समाधि प्रज्ञा के द्वारा ऐसा योग उत्पन्न कर सकता है। जैसे जैसे योग का साधना की अवस्था होगी, उसकी प्राप्ति की अवस्था भी वैसी होगी। जैसे अगर साधना हल्की है तो प्राप्ति में समय भी ज्यादा लगेगा।
साधना मध्यम है तो प्राप्ति में भी मध्यम समय लगेगा, साधना अगर उच्च है तो प्राप्ति में कम समय लगेगा। योग की शीघ्र सिद्धि के लिए क्रिया योग बताया गया, ईश्वर प्रणिधान है, और तो ईश्वर के बारे में बताया गया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जो जिसमें कोई क्लेश नहीं हो, कर्म नहीं हो, कर्म का आश्रय नहीं हो, कर्म का संग्रह नहीं हो, इसको ईश्वर कहते हैं। और जो सर्वज्ञ है, जो सारे गुरुओं का गुरु है, सारा ज्ञान जिसमें है, वो ईश्वर है। ईश्वर का वाचक जो है प्रणव है, ओंकार है। प्रणव का जप करके उसके अर्थ का ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो साधना बताई कि प्रणव का जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो, ध्यान करो। फिर उसका फल क्या है, ईश्वर का अगर ध्यान करेंगे तो बाधाएं जो आएगी योग पथ पे, वो बाधाएं उनका अंत हो जाएगा। और विघ्न, दो तरह के विघ्न बताए, व्याधि है, कभी मन नहीं लगता, कभी शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई मन में इंद्रियों में कोई रोग हो जाता है, और कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कर तो रहे हैं, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा। कभी प्रमाद हो जाता है, दूसरे चीज में मन लग जाता है, कभी आलस्य आ जाता है, कभी अविरक्ति हो जाती है, कभी भ्रांति दर्शन होता है। तो ये सारी तरह के उसमें बाधा है। उसके अलावा 4 उप विक्षेप है, जिसमें दुख है, कई बार दुखी मन होता है तो फिर मन नहीं करता ध्यान करने का। कई बार अंगों में कंपन होता है, शरीर से बैठा ही नहीं जाता। तो इस तरह से ये उप विक्षेप है। और विघ्नों से पार पाने के लिए एकत्व का अभ्यास बताया गया। एकत्व का एक चीज में, ईश्वर के एक स्वरूप में, ईश्वर की एक नाम में अभ्यास बताया गया। और चित्त की निर्मलता के लिए कहा गया कि सुखी आदमी को देख के उसके साथ मैत्री का भाव रखो, दुखी के प्रति दया रखो, कोई पुण्य आत्मा है उसको देख के प्रसन्न हो, और कोई पापी है उसकी उपेक्षा करो। चित्त की स्थिरता के लिए प्राणायाम बताया गया। और परमात्मा के दर्शन से भी, जैसे देव दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो देव दर्शन जैसे मूर्ति में भी अगर भगवान के दर्शन किए जाए तो उससे भी चित्त की तरंगे शांत होती है। जैसे मंदिर में जाते हैं, कई बार मन इतना खराब रहता है, मन उदास रहता है, मंदिर में जाके मन शांत हो जाता है, या किसी आश्रम में जाके मन शांत हो जाता है। तो परमात्मा के दर्शन से, प्राणायाम परमात्मा के दर्शन से, और या कोई वीतरा की से उनकी वृत्तियां शांत होती है। चित्त का अगर बार बार एकाग्र का अभ्यास करें, फिर वो चित्त कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसको परमाणु से लेकर छोटी जगह से लेकर बड़े महत्व तत्व तक कहीं पे भी उस चित्त को फिर लगाया जा सकता है। और इसी तरह फिर समाधि पाद है, तो समाधि का निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, और निर्बीज में भी, सबीज में भी संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इनका वर्णन किया गया। संप्रज्ञात मतलब जिसमें विचार चल रहा हो, असंप्रज्ञात जिसमें विचार भी समाप्त हो गया हो। अंत में जब कैवल्य है तो वो इन्हीं समाधियों से निकल के कैवल्य अवस्था तक पहुंचा है। इस तरह समाधिपाद हमने देखा। समाधिपाद उसमें भी कैवल्य जो समाधि है वो निर्बीज अवस्था है, जहां पे अब मन के अंदर सुप्त रूप में भी कोई संस्कार शेष नहीं रहे, उनका बीज नष्ट हो गया, अब वो उत्पन्न होंगे भी नहीं। तो जब बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, रितंबरा प्रज्ञा हो गई, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा हो गई, अब उस प्रज्ञा में व्यर्थ का संसार उस प्रज्ञा में समाहित ही नहीं होता।
तब फिर जो बीज रूप से सुप्त रूप से जो अंकुर है वो भी नष्ट हो जाएंगे और फिर उसकी निर्बीज समाधि की अवस्था में वो चला जाएगा। इसके बाद में साधन पाद देखा, दूसरा पाद, इसमें क्रिया योग कहा गया था। क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है क्रिया योग। तो जो मार्ग में आने वाली बाधा को सहन करेगा वो तप है। स्वाध्याय योग के मार्ग को प्रबल करने वाले ग्रंथों का अध्ययन या अपनी वृत्ति का अध्ययन, अपने बारे में विचार करना, ये स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण बुद्धि। क्रिया योग से क्लेश क्षीण होते हैं। तरह तरह के जो क्लेश होते हैं उसमें 5 मुख्य क्लेश है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन सब में भी सबसे प्रमुख है अविद्या। अविद्या क्या है कि अनित्य संसार को नित्य मान लिया हमने। संसार अनित्य है, इसमें कोई सार नहीं है, मिथ्या है, लेकिन उसमें हमारी महत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई। हमने ये मान लिया, जैसे महाभारत में यक्ष प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न कर रहा है, तो उसमें वो कहता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि सब एक दूसरे को या कोई भी प्राणी दूसरे को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे जीता है जैसे वो उसकी मृत्यु कभी आएगी नहीं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वैसे ही संसार को अनित्य है संसार, ये जानते हुए भी हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं। कोई घर बनाता तो वो ये इस हिसाब से बनाता है कि कम से कम 100 वर्ष तो चलना चाहिए। तो हर तरह से वो इस तरह से जीता है कि उसको लगता है कि जैसे वो सोचता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु भी है या ये संसार अनित्य है। तो अनित्य में नित्यता, नित्य की महत्व करना, परिकल्पना करना, यह अविद्या है। तो सबसे इन क्लेशों में सबसे प्रमुख है अविद्या। उसके बाद में अस्मिता। अस्मिता जो जड़ चेतन की ग्रंथि है। चेतन अवस्था, हम लोग सब चेतन है, लेकिन इस शरीर को अहम मान लिया कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूँ। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि, ये भी एक क्लेश का कारण है, अस्मिता। फिर हमारे राग, किसी विषय में हमने सुख बुद्धि कर ली, और द्वेष, किसी विषय में दुख बुद्धि कर ली। इसके बाद में ममत्व, अभिनिवेश, कि मैंने किसी को अपना मान लिया, किसी धन को अपना मान लिया, किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को अपना मान लिया। तो मैं मतलब अस्मिता में तो क्या हो गया कि मैंने ये शरीर को अपना मान लिया, तो मैं और मेरा, राग और द्वेष, ये सब चीजें ही सबसे बड़ा क्लेश का कारण है। हमारे एक माता जी थी, वो कहती थी कि संसार में केवल एक ही कष्ट है और कोई कष्ट ही नहीं है, केवल मेरेपन का क्लेश है संसार में, और कोई क्लेश नहीं है। इसका उपाय क्या है इन क्लेशों से निकलने का? इसका उपाय है ध्यान। अगर ध्यान करेंगे तो इन क्लेशों से ऊपर उठा जा सकता है। फिर दृश्य और दृष्टा के बारे में बताया गया। दृश्य ये सारा जगत है, और दृष्टा इसको देखने वाला परमात्मा भगवान है। दृष्टा और दृश्य का विवेक बताया गया कि दृष्टा जो है चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप सर्वदा निर्विकार रहने वाला दृष्टा है, और दृष्टा इस या ये दृश्य प्रपंच का हेतु केवल या तो भोग है या मोक्ष प्राप्ति है। तो जैसा विवेक होगा वो उसी के अनुसार कार्य करेगा, उसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति वैसी आएगी, और वो या तो भोगों की तरफ जाएगा या फिर मोक्ष की तरफ। अगर विवेक जागृत हो गया तो मोक्ष की तरफ जाएगा। उसके लिए इस विवेक ख्याति का ज्ञान की 7 अवस्था बताई गई कि सबसे पहले शुभेच्छा, उसके मन में ये इच्छा होती है कि मैं भी भगवान का योग करूं, मैं भी भगवान का ध्यान करूं।
ऐसा विचार करता है, फिर वो उस पे फिर उसके पाप जो है वो कम होते हैं और सत्वोत्पत्ति होती है, उसमें सत्व बढ़ता है और संसार से अनासक्ति होती है, पदार्थ में भावना करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसी में भावना करता है और उसे तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरह योग की 7 अवस्था को पार करके केवल्य अवस्था तक होता है। फिर साधन पाद में योग के 8 अंग बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 5 जो अंग है वो साधना पाद में, 3 अंग विभूति पाद में। तो इसमें से यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है। फिर आसन की स्थिर सुखपूर्वक एक स्थिर स्थान पे बैठना, निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति को रोकना या नियमित करना, ये प्राणायाम है। उसके बाद में इंद्रियों को अपने विषयों से बाहर निकालना प्रत्याहार है। धारणा है कि एक स्थान पे चित्त को बांधना। और फिर ध्यान है कि चित्त को लगाया एक स्थान में, उस वृत्ति को एक तार चलना, उसमें रुकावट नहीं, जैसे तेल धारावत उस क्रम को चलते रहने देना, ये ध्यान है। और समाधि में जब अपना होश ना रहे, क्या कर रहा हूँ ये होश ना रहे, केवल ध्येय बचे, केवल भगवान की मूर्त या जिस पे भी ध्यान कर रहे हैं केवल वो शेष रहे, ये भी पता नहीं रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब वो समाधि अवस्था है। इसके बाद में समाधि की अवस्था के बाद में तरह तरह की विभूतियां बताई गई, जिसमें ये जो 3 अवस्था है, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको संयम कहा जाता है। संयम के साथ साथ ही विभूतियां उत्पन्न होने लग जाती है। मन की चंचलता रुक जाती है। चित्त का अगर निरोध किया जाए तो मन की चंचलता रुक जाएगी। चित्त और निरोध का परिणाम है कि चित्त प्रशांत वहिता हो जाता है, उसमें अब कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं होता। विश्व में चिंतन करने वाली वृत्ति मिट जाती है, केवल ध्येय में, केवल भगवान में उसका ध्यान रहता है। उसके 3 परिणाम है कि एक तो संस्कारों का निरोध हो जाता है, संस्कार रुक जाते हैं, नष्ट नहीं हो रहे अभी, केवल रुक गए, और लक्ष्य के प्रति अभ्यास हो जाता है उसका, और एकाग्रता, शांत और उदय वृत्ति एक सी हो जाती है। अब उसका मन एकाग्र होने लग गया। जब मन एकाग्र हो जाता है तो फिर धर्म जागृत होते हैं, और धर्म के जागृत होने से, मन के संयम से, धर्म के जागृत होने से विभिन्न तरह की विभूतियां मिलती है, जिन विभूतियों के से व्यक्ति को तरह तरह की दिव्य शक्तियां जो केवल भगवान को प्राप्त है, भगवान उस योगी में भी दे देते हैं। जैसे भूत भविष्य के बारे में जानना, पूर्व जन्म के बारे में जानना, सभी प्राणियों के आवाज वाणी को समझना, ये सारी विभूतियां प्रकट हो जाती है। अंतर ध्यान हो जाना, ये सारी विभूतियां, तरह तरह की विभूतियां प्रकट हो जाती हैं। और भी बहुत सारी विभूतियां बताई गई है। जैसे किस पे ध्यान करने से क्या होता है, जैसे सूर्य पे ध्यान करने से समस्त लोगों की जानकारी हो जाती है, चंद्रमा पे ध्यान करने से तारों के बारे में पता चल जाता है, ध्रुव तारे पे ध्यान करने से तारों की गति के बारे में पता चलता है। इस तरह से सारी विभूतियों का वर्णन है। और
उसमें अणिमादिक सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती है, लेकिन ये सिद्धियां केवल्य मार्ग में उत्साह तो देती है उसको, लेकिन उत्साह के साथ साथ बाधक भी है, तो इससे सावधान रहने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ विभूतिपाद भी पूरा हुआ और आगे कैवल्य पाद है, जिसे हम कल देखते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरि ओम। धन्यवाद। हरि ओम।